दोस्तों क्या आपको पता है सिर्फ 24 घंटे में हम 2.5 क्वाइंटिलियन डाटा जनरेट करते हैं। तो आप सोच सकते हैं एक मंथ में कितना ज़्यादा जनरेट करते होंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2016 में जस्ट 60,000 डेटा साइंस जॉब थी। राइट नाउ अगर आज की बात करी जाए 1,78,400 जॉब्स अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ 2026 की तो 11.6 मिलियन जॉब्स अवेलेबल होंगी। कहाँ पे? डेटा साइंस के अंदर। तो यहाँ पे एक चीज़ तो मैं बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप यहाँ पे होने वाला है। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है यार, ठीक है जॉब्स तो अवेलेबल हैं, सैलरी क्या मिलेगी? अगर राइट नाउ मैं इंडस्ट्री में बात करूँ 6 से 18 लाख रुपए आपका सैलरी पैकेज चल रहा है। तो दूसरा पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अगर यहाँ पे आपका करियर बिल्ड होता है तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट 3, जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आपने बोले थे कि सर ओके ठीक है हमें एक जॉब चाहिए, एक हैंडसम सैलरी पैकेज भी चाहिए, पर हम आईटी सेक्टर से बिलोंग नहीं करते, हमारी ग्रेजुएशन बीटेक नहीं है, तो अब क्या करें? इट्स क्वाइट सिंपल। डेटा साइंस एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे नॉन आईटी कैंडिडेट मतलब बीकॉम वाला भी अपना करियर बिल्ड कर सकता है। इनफैक्ट अगर आपने 12th यहां पे कंप्लीट करी है, ग्रेजुएशन आपकी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो भी आप यहां पे डेटा साइंस के अंदर अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो आई होप जो तीनों पॉइंट्स आपको एक कंक्लूजन देना चाहते हैं वो आप समझ गए होंगे। नहीं समझे? आई विल एक्सप्लेन कि यस अगर आप नॉन आईटी कैंडिडेट हो, इंडिया के किसी भी सेक्टर किसी भी विलेज से बिलोंग करते हो, नॉट ओनली फॉर इंडिया, वर्ल्ड में कहीं से भी बिलोंग करते हो और अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो, एक अच्छी जॉब लेना चाहते हो, एक हैंडसम सैलरी की जॉब लेना चाहते हो, वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहते हो, तो यस यू कैन स्टार्ट एंड यू कैन बिल्ड योर करियर इन डेटा साइंस। नाउ कम टू द पार्ट, कैसे होगा? अभी तो सारी चीजें मैं आपको बता दी, इतने बेनिफिट्स है, पर होगा कैसे? वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर कहां से मिलेगा? 11.6 मिलियन जो जॉब अवेलेबल है वो आपको कैसे पता चलेंगी? और सबसे इंपॉर्टेंट, स्किल सेट कैसे इंप्रूव होगा? देखो मैंने इतनी सारी जॉब्स आपको बहुत पहले वीडियोस में बताई हैं, उनमें हमेशा मैंने एक चीज की बात करी है, स्किल सेट। क्योंकि स्किल सेट एक ऐसा पॉइंट है जो आपको जॉब दिलवाता है। अगर आपको लग रहा है कि आप ये वीडियो देखोगे और चुटकी बजेगी आपको जॉब लग जाएगी, बिल्कुल बड़ी गलत फहमी है। ऑलवेज एंड ऑलवेज फोकस ऑन स्किल सेट। तो अभी जो मैंने सारी चीजें बताई हैं उसका एक फुल प्रूफ रोड मैप मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फुल प्रूफ रोड मैप क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं उन कैंडिडेट्स की स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगा जो आप जैसे थे और राइट नाउ एक अच्छी रेपुटेटेड कंपनी के अंदर एक बड़े सैलरी पैकेज को वो अचीव कर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने वही रोड मैप फॉलो करा जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और आई एम डैम श्योर ये 10 मिनट आपकी लाइफ चेंजेस में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू JVR। मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूं डाटा साइंस के अंदर किस तरीके से आपको अपना करियर बिल्ड करना है। तो कभी भी अगर आप अपने करियर के स्टार्ट करो ना तो एक एक्सपर्टीज एडवाइस आपके पास होनी चाहिए, कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो हमेशा आपका साथ दे। तो यहां पे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा डेटा साइंस के बूट कैंप ऑफर्ड बाय ऑडियंस स्कूल। अब ये ऑडियंस स्कूल ही क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को लेके ना आपको क्लैरिटी देना इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिलीव मी, जब आपको एक क्लैरिटी आएगी आप खुद से यहाँ पे ऑडियंस स्कूल के साथ ही अपना करियर को स्टार्ट करना चाहोगे। तो स्टार्टिंग में मैं आपको क्लियर करता हूँ, अगर आप यहाँ से चीजें स्टार्ट करते हैं, आप यहाँ पे डेटा साइंस बूट कैंप ज्वाइन करते हैं, आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है आपका लाइव सेशन होंगे विद एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर। मतलब जो आप लोगों को पर्सन सिखा रहा है वो आपको लाइव सिखाएगा और जो आपका ट्यूटर होगा वो आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लेवल का मिलेगा। जनरली होता है क्या, हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पे 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस ट्यूटर आपको सिखाते हैं। अब आप खुद सोचिए 1-2 साल के एक्सपीरियंस टीचर और यहाँ पे आपको मिलेंगे 6 से 8 साल के एक्सपीरियंस टीचर। तो ये जो पॉइंट्स है कहने को बहुत छोटा है, पर इस पॉइंट्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है और आई होप सो ये पार्ट आप भी समझ रहे होंगे। नाउ कम टू द पॉइंट सेकंड, यहाँ पे आपकी वीकेंड क्लासेस अवेलेबल है। मतलब अगर आप कुछ दूसरा यहाँ पे टास्क कर रहे हैं, आपने कोई दूसरी जॉब ज्वाइन करी हुई है या आप कहीं पे भी बिजी हैं, तो आप वीकेंड में क्लास ले सकते हैं। साथ में आपका रेगुलर इंटरेक्शन होता रहता है इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट है। अब इंडस्ट्री एक्सपर्ट वो पर्सन है जो ऑलरेडी उस माइलस्टोन को अचीव कर चुका है जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप खुद सोचिए, अब कोई पर्सन अगर आपको गाइडेंस दे रहा है तो क्या उसने वो उस लेवल को अचीव करा है जिस लेवल को आप अचीव करना चाहते हो? तो यहाँ पे आपको वो पर्सन मिलेंगे जो एक लेवल को अचीव कर चुके हैं, टॉप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट। मतलब जो भी आपने टॉप बड़ी बड़ी कंपनी सुनी है, यस वो सभी कंपनीज जो प्रोडक्ट बेस है या सर्विस बेस है, वहां पे डेटा साइंस की नीड है, तो
उनके जितने भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट है वो यहाँ पे आपको गाइडेंस देंगे। तो यस, अब माइंड में क्लिक हो रहा होगा कि अगर डेटा साइंस के अंदर अपना करियर बिल्ड करना है तो ऑर्डिनेंस स्कूल बेस्ट क्यों रहेगा। आई नो काफ़ी सारे पर्सन सोचेंगे यार एक प्रमोशन वीडियो है, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर बहुत क्लैरिटी से बोल रहा हूँ, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगेगी, मुझे लगता है कि वो JBR के उस हर पर्सन के लिए अच्छी है जो अपना करियर बिल्ड करना चाहता है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे उसको प्रमोट करूँगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप अगर कुछ अच्छी चीज़ बताएंगे, मेरी टीम क्रॉस चेक करेगी, तो डेफिनेटली हम अपनी सारी ऑडियंस को वो चीज़ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम जो भी चीज़ें शेयर कर रहे हैं वो आपके करियर को बिल्ड करें, दैट्स व्हाई वी आर शेयरिंग हियर। नाउ कम टू द पॉइंट 3, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बेस्ड हैंड्स ऑन लर्निंग मिलेगी, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। जनरली होता है क्या है, हमें यहाँ पे कोडिंग बता दी जाती है, बता दिया जाता है ऐसे ऐसे काम करना है, पर क्या सही में काम करवाया जाता है? नहीं। पर यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिलेगा जिस प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना है। तो जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है, जो इंटर्नशिप में कंप्लीट होता है, वो समझ लीजिए आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो इसके बाद आपको जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी हाई हो सकती है, आप खुद भी यहाँ पे इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, साथ में आपको प्लेसमेंट असिस्मेंट मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत शॉर्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम में किस तरीके से अगर आप यहाँ ज्वाइन करते हो तो आपको जॉब मिल सकती है। बेसिकली जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपको सिखाते हैं, और जब बात आती है आपके जॉब की, बात आती है कि आपने जो सीखा है उससे आपको एक अच्छी हैंडसम सैलरी मिले, वो वहाँ पे डिनाई करके चले जाते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको जब प्लेसमेंट असिस्मेंट मिलेगी, आपको पूरी इंटरव्यू के टिप्स मिलेंगे, इंटरव्यू को आपको क्रैक कैसे करना है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके मॉक इंटरव्यू होंगे, जिससे आप बहुत शॉर्ट ऑफ ड्यूरेशन टाइम में एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ भी लगता है यार ये पार्ट मिस हो गया, मतलब ये चीज़ भी आपको मिलनी चाहिए, तो डोंट वरी, जस्ट मुझे कमेंट करिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक शेयर करिए। क्या इसके अलावा भी आपकी कोई यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है? मुझे लगता है ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी पर्सन की एक्सपेक्टेशन कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों अभी तक हमने जो भी चीज़ें डिस्कस करी हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कस करी हैं कि आपको क्या मिलेगा और इंडस्ट्री में डिमांड क्या है। अब यहाँ पे हम एक और पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे कि अगर हम इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो एग्जैक्टली क्या चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने अपने 2 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं कि मार्केट में डेटा साइंस की डिमांड है और अगर आपको जॉब चाहिए आपको ज्वाइन करना है। सेकंड, हमने ये भी क्लियर कर लिया कि वाई ऑर्डिनेंस स्कूल, ऑर्डिनेंस स्कूल से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट 3, ये चीज़ आपको और पास ले आएगा ऑर्डिनेंस स्कूल और डेटा साइंस से, क्योंकि राइट नाउ मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्टली आपको क्या लर्निंग यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेंगी, अप्लाई स्टैटिस्टिक्स को आप यहाँ पे अच्छे से जान पाओगे, और जो रियल टाइम एनालिसिस होता है एक वेबसाइट का या एक डाटा का, वो भी आपको यहाँ पे अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बहुत स्लाइटली आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जिससे आप और इसको कनेक्ट कर पाएँ, पर रियल में ऑर्डिनेंस स्कूल आपको बहुत डिटेल में हेल्प करेगा इन सभी चीज़ों के ऊपर। साथ में आपको लर्निंग मिलेगी मास्टर पाइथन की और रिलेटेड उन सभी टूल्स से जो डाटा साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। साथ में यहाँ पे पैटर्न प्रेडिक्शन वाला पार्ट हो गया, विजुअलाइजेशन वाला पार्ट हो गया, सभी पार्ट कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे कैंडिडेट का 360 असेसमेंट किया जाएगा जिससे वो अपने करियर को बिल्ड कर सके। इनका बहुत छोटा सा मोटिव है कि पर्सन को जॉब के पीछे मत भगाओ, उसका स्किल सेट डेवलप कर दो। अगर वो स्किल सेट डेवलप कर गया, अच्छे से सारे स्किल सीख गया, तो वो ईजिली जॉब यहाँ पे ले लेगा। तो कहते हैं ना वो 3 इडियट वाला डायलॉग, आप काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। सेम उसी मॉडल पे काम करते हैं, डेट्स वाई वो आपके स्किल्स को इस लेवल पे इंप्रूव करेंगे। मैं कुछ और स्किल आपके साथ शेयर कर देता हूं, जितना ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे डाटा साइंस को, उतना ही आप यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे ऑर्डिनेंस स्कूल को ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको लर्निंग मिलेगी DB मतलब डाटाबेस की, SQL से रिलेटेड की, किस तरीके से SQL से मेंटेन कर सकते हैं DB डाटाबेस को, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। साथ में यहाँ पे आपको मिलने वाली है एक ट्रेंडिंग टॉपिक की भी बहुत अच्छी लर्निंग, इट इज़ ML मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। मशीन लर्निंग आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और ये फ्यूचर होने वाला है टेक्नोलॉजी का, और यहाँ पे ये चीज़ भी आपको सिखाई जाएगी। तो अब आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपके स्किल्स को यहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है। यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें आपकी हेल्पफुल रहेंगी लर्निंग में। आपका टेबुला हो गया, आपका डाटा विजुअलाइजेशन हो गया, साथ में आपका इनरिच पैटर्न प्रेडिक्शन हो गया। तो इस टाइप के बहुत सारे स्किल्स हैं। यू कैन ईजिली चेक आउट ऑन देयर वेबसाइट का लिंक और रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट में नीचे वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों ये पॉइंट तो एकदम क्लियर हो चुका है। इफ यू वांट टू बिल्ड योर करियर तो आपको करियर गाइडेंस की यहाँ पे बहुत नीड है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑर्डिनेंस स्कूल। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और निकल के आते हैं जो पर्सनली मुझे लगता है आपको पता होने चाहिए अगर आप
ऑर्डन स्कूल को ज्वाइन करने वाले हो। तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट निकल के आता है 100% प्लेसमेंट असेसमेंट। तो प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी से आपको सबके सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेंगे। साथ में यहाँ पे आपको 30,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको इतनी कम फीस यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ये वन ऑफ माय फेवरेट है कि अगर आप अच्छे हैं तो यस आपको थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट मिल ही जाएगा। और बहुत सारी प्लेसमेंट की स्टोरीज तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। ये सभी कैंडिडेट आपके जैसे थे, इन्होंने ऑर्डिन स्कूल पे टच किया, राइट नाउ इनके पास एक अच्छी जॉब है। और सिर्फ इतना नहीं, ऑर्डिन स्कूल यहाँ पे नेगोशिएबल रहता है स्टूडेंट के सैलरी पैकेज को लेके। और वन ऑफ माय फेवरेट जो आगे आने वाला है वो है आपका रिफंड पॉलिसी, 10 डे रिफंड पॉलिसी। बेसिकली वी आर इंडियन, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो यहाँ पे आप जैसे ऑर्डिन स्कूल में एनरोलमेंट कर लेते हो, जो भी उनका फीस वगैरह है आप पे कर देते हो, उसके बाद आप यहाँ पे ऑर्डिन स्कूल को यूज़ कर रहे हो, उनके मॉड्यूल्स वगैरह पढ़ रहे हो, जो भी उनका लाइव इंटरेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। पर अब आपको लगता है यार ये चीज़ गलत है, तो यहाँ पे ऑडियंस स्कूल कहता है ठीक है आप जा सकते हैं। तो ये चीज़ देख रहे हैं कितना बड़ा ट्रस्ट फैक्टर होता है। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे जो इंडिया के अंदर रिफंड करता हो पैसे, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ट्रस्ट है लोगों का। दैट्स व्हाई ऑडियंस स्कूल वन ऑफ माय फेवरेट चॉइस, और तभी मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड भी कर रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि आप वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते तो डोंट वरी, EMI ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। तो अगर आप कुछ पर मंथ भी पे करने में रेडी हैं तो यस यू कैन पे ईजिली। तो अब आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, आर यू गाइस आर इंटरेस्टेड, यस और नॉट। तो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड तो आपको दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जल्दी से जल्दी जान लेनी है। पहली इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपको प्लेसमेंट में बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो डोंट वरी अबाउट द पार्ट ऑफ जॉब्स यहाँ पे बहुत अवेलेबल होने वाली है, और यहाँ पे इनके थ्रू भी आपको यहाँ पे मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। द नेक्स्ट थिंग इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, 27 अगस्त 2022 ये वो डेट है जहां पे इनका ऑर्डिन स्कूल का बूट कैंप स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कर लीजिएगा। तो देखो यहाँ पे एक स्मार्ट पर्सन वही होता है जो एक राइट अपॉर्चुनिटी को राइट टाइम पे ग्रैब करे। अगर आप एक स्मार्ट पर्सन हो तो इट इज अ परफेक्ट एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जल्दी से जल्दी ग्रैब करिए, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना एब्सोल्युटली फ्री है। और जब आप फिल करोगे आपको वहां पे और अच्छी बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो भी आपके यहाँ पे डाउट्स हैं, कुछ ऐसा पॉइंट जो क्लियर नहीं हुआ होगा वो भी यहाँ पे ऑर्डिन स्कूल के थ्रू आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो मैं सचिन चौहान आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JVR।